हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.6 के लिए क्वेश्चन नंबर 10। अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एक लाइन है जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है। अल्फा हो गया, 2 अल्फा हो गया, एक -2 हो गया, 3 हो गया। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर है एक और लाइन के। 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये दोनों लाइंस की जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे भैया? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इक्वल्स टू -1 होगा। तो सबसे पहले लाइन वन का स्लोप बनाओ। लाइन वन का आप स्लोप बनाओ। कितना होगा? 3 -2 अल्फा -2 माइनस अल्फा। लाइन टू का स्लोप बनाओ। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कॉफिशिएंट ऑफ वाई। अब आपको पता है लाइंस अगर परपेंडिकुलर है ना, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो अगर ये स्लोप m1 है, ये स्लोप m2 है, तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 3 -2 अल्फा अपॉन -2 माइनस अल्फा -4/3 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है और अल्फा का वैल्यू निकालना है। कैंसल आउट हो गया इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। 4 3 -2 अल्फा, 3 -2 माइनस अल्फा। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 अल्फा, 3 2 जा 6 माइनस का 3 अल्फा। 12 प्लस 6 8 अल्फा माइनस 3 अल्फा, 18 इक्वल्स टू 8 में से 3 गया 5 अल्फा। सही है ना? 3 अल्फा है, इधर आया पॉजिटिव का 8 पॉजिटिव है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आ गया 18/5। ओके, सेकंड देखो। इफ लाइंस दिस फॉर्म्स थ्री कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यू, यानी कि एक ऐसे बनी, दूसरी ऐसे बनी, तीसरी ऐसे। फर्स्ट लाइन आप यहां लेट कर लो, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। दूसरी यहां देख लो, x माइनस ए वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तीसरी आप यहां देख लो, bx प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m3 है, तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा? सबसे पहले स्लोप बना लेते हैं। लाइन वन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कॉफिशिएंट ऑफ वाई। लाइन टू का जो स्लोप होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। लाइन थ्री का जो स्लोप होगा वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। ये तीनों चीज समझ में आ गई कि? पहले तो ये बता दो मुझे, आ गई समझ में? अब इनके बीच में एक रिलेशन बन सकता है। क्या रिलेशन बन सकता है? कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में पैरेलल है। तो m1 इक्वल्स टू तो m3 होना चाहिए, और m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। आप कहोगे सर m2 और m3 भी तो ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, बट m2 m3 में क्या, दोनों के दोनों वेरिएबल हो जाएंगे जो फाइंड करने, तो एक साथ निकलेंगे नहीं अपने पास। फर्स्ट का निकाल के पुट जरूर कर सकते हैं, है ना? तो अगर m1 इक्वल्स टू m3 है, लाइन वन पैरेलल टू लाइन थ्री कह रहा हूं मैं, और m1 इक्वल्स टू m3 कह सकता हूं मैं। तो 1 और 3, m1 और m3 ये होगा ना। -3 इक्वल्स टू -b/, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 6। सेकंड थिंग, लाइन वन परपेंडिकुलर टू लाइन टू, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1। m1 के लिए कितना हो जाएगा? -3, और 2 के लिए 1/a। -3 माइनस कैंसल आउट, a उधर गया, a का वैल्यू कितना हो गया? 3। देख लो आप, a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 6। इट इज योर आंसर फॉर a एंड b वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।